ज्ञान अज्ञानता का द्वंद्व। मनुष्य एक बड़ी अच्छी बात है मनुष्य की एक बड़ी अच्छी बात है कि वह जिज्ञासु होता है। अपनी जिज्ञासा में प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह पुस्तकों के संसार में डूब सकता है, कई समंदर और आसमान पार कर सकता है, वनों की खाक छान सकता है। यह जिज्ञासा उसे सदियों से सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती रही है, जिनमें न केवल हमारे देश की महान विभूतियों बल्कि पश्चिमी देशों के विद्वान लगातार सक्रिय रहे हैं। सत्य की खोज में निकले उन महान विभूतियों की कहानी आज भी प्रेरणादायक है। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। जीवन के दुखों यानी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को समझने के लिए वे सत्य की खोज में निकले। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर तपस्वी जीवन को अपनाया, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। आखिर उन्हें सत्य की प्राप्ति बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के दौरान हुआ। उस ज्ञान से उन्हें बुद्ध बनाया और उन्हें संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। दूसरा उदाहरण भगवान महावीर का है, जो कठोर तपस्या, मौन और आत्मनिरीक्षण के बाद उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपेग्रह जैसे सिद्धांतों का ध्यान केंद्रित किया। तब उन्हें रिजु बालिका नदी के तट पर ध्यान के दौरान केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर हम पश्चिमी देशों को उदाहरण को देखें तो वहाँ आइंस्टीन और सुकरात जैसे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक भी इसी सत्य को समझने में व्यग्र मिलते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने सत्य को तर्क और प्रश्नों के माध्यम से खोजने का प्रयास किया। उन्होंने सुकराती पद्धति विकसित की, जिसे संवाद के माध्यम से गहन प्रश्न पूछकर अज्ञानता को उजागर किया जाता है और सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। आइंस्टीन ने गणितीय मॉडल का विचार प्रयोग और वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया। परिणाम स्वरूप उनके सिद्धांतों ने समय, अंतरिक्ष और ऊर्जा के बारे में मानवता की समझ को बदल दिया। गांधी जी का सत्य के प्रति जो विश्वास था उससे हम सभी परिचित हैं। सत्य की खोज। अब जबकि यह सत्य इतना सार्वभौमिक है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया के लोग तैयार हैं, तो फिर अगर कोई कहता है कि अज्ञानता वरदान है तो इसका क्या तात्पर्य? दरअसल यह विचार हमें यह प्रश्न करने के लिए मजबूर करता है कि क्या सत्य की खोज हमेशा सुखद होती है या कुछ परिस्थितियों में अज्ञानता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। तात्पर्य यह है कि कभी कभी किसी बात को ना जानना या अनजान रहना ज़्यादा सुखद और शांतिदायक होता है। मसलन कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वह सामान्य जीवन जी रहा है, खुश है। जैसे ही उसे बीमारी का पता चलता है, वह तनाव, डर और चिंता से डूब जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ता है। जब व्यक्ति अनजान था तब वह खुश था। छोटे बच्चों को दुनिया की कठिनाइयाँ, आर्थिक तंगी या सामाजिक समस्याओं की समझ नहीं होती हैं, वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। यकीन मानिए, आज के समय यह सहज आनंद पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम चारों तरफ से जानकारियों और सूचनाओं के जाल में घिरे हुए हैं। बस एक क्लिक की दूरी पर ज्ञान और सूचना का अकूत भंडार भरा हुआ है। इसमें से कौन सी बात कितनी सही और तथ्यपरक है, यह पहचान पाना ही मुश्किल है। अज्ञानता की खो। कई बार एक ही जानकारी अलग जगह सही तो दूसरी जगह गलत दिखती हैं। इसलिए कई लोग सूचनाओं को सही इसी बोझ से बचने के लिए अज्ञानता को चुनते हैं। लेकिन क्या यह दीर्घकालिक रूप से लाभकारी है? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, जो हम नहीं जानते वो हमें नियंत्रित करता है। उसकी इस बात को स्पष्ट होता है कि अज्ञानता से हमें उन शक्तियों के सामने असहाय बना सकती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ सत्य इतने कष्टदायक हो सकते हैं कि उन्हें अनभिज्ञता की ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सरकार अपने नागरिकों से कोई कठोर सत्य छिपाती है तो क्या यह नैतिक रूप से उचित है? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नोबल लाई, उदात्त झूठ की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि कुछ परिस्थितियों में समाज के हित के लिए सत्य को छिपाया जाना उचित हो सकता है। अभी लोग सोशल मीडिया पर अद्यतन रहने के लिए सब कुछ बढ़ चढ़कर लिखते रहते हैं और इस बेलगाम होड़ के इस स्याह पक्ष को देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वे अनजाने में
कई गोपनीय बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर अज्ञानता का उपयोग शक्ति संरचनाओं को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो अज्ञानता और ज्ञान के बीच का द्वंद्व हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी यह विनम्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से शुरू होती है। दूसरी ओर जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने चेतावनी दी कि जो सत्य तुम्हें नष्ट कर सकता है उसे जानने से पहले सावधान रहो। यह विचार हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि कुछ सत्य इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उनकी अनभिज्ञता ही बेहतर होती है। कुछ परिस्थितियों में जैसे कि इतनी प्रियजन द्वंद्व के स्तर, कुछ परिस्थितियों में जैसे कि किसी प्रियजन को अनावश्यक दुख से बचाने के लिए अज्ञानता को चुनना नैतिक रूप से उचित हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से सत्य की खोज की व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार है। इस संदर्भ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि अंधकार को अंधकार से नहीं हटाया जा सकता, केवल प्रकाश ही एक ऐसा कर सकता है। हमें एक ऐसा संतुलन खोजना होगा जहां हम सत्य की खोज करें, साथ ही उसका सामना करने की मानसिक और भावनात्मक शक्ति का भी विकास करें। दरअसल अज्ञानता सुख है एक ऐसी कहावत है जो हमें सत्य और सुख दोनों के बीच के जटिल रिश्ते पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन नैतिक दृष्टि से अज्ञानता को बढ़ावा देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के खिलाफ है। अज्ञानता एक अस्थायी आश्रय हो सकती है, लेकिन यह कहावत यह नहीं कहती कि अज्ञान हमेशा अच्छा होता है। यह बस इतना बताती कभी कभी सच्चाई जानने से पहले कि अनभिज्ञता सुकून देती है, लेकिन सत्य की खोज ही हमें एक सार्थक और नैतिक जीवन की ओर ले जाता है। पुस्तक संस्कृति, अलका सोनी।